हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज ये हमारे पॉइंटर प्लेलिस्ट का पहला वीडियो होने वाला है। तो पहला वीडियो है, ऑफ कोर्स बहुत ही बेसिक होगा और प्रैक्टिकल होगा। तो हम लोग स्टार्ट ही कोड से करेंगे, देन एज वी मूव थ्रू हम लोग समझेंगे पॉइंटर क्या है, रेफरेंस क्या है, डी रेफरेंस क्या है, मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, एवरीथिंग बेसिक, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। I was testing something, let's say this one. Okay, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? So basically मैंने एक कैरेक्टर पॉइंटर डिफाइन किया है, उसको एक साइज एलोकेट किया है, एंड देन आई हैव ए कैरेक्टर वेरिएबल हियर which is holding a, और मैंने उस a का एड्रेस c पॉइंटर को असाइन किया है, एंड देन सम रैंडम प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, दिस ओके। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंटर होते क्या है, राइट? पॉइंटर ऐसे वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं, राइट? एड्रेस होल्ड करते हैं, वैल्यू नहीं, राइट? तो और डिफाइन कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स सब कुछ सिंटैक्स होता है, ग्रामर होती है कोडिंग में, फॉर एग्जांपल इंट, मैन, यूजिंग नेम स्पेस एंड एवरीथिंग। तो पॉइंटर डिफाइन करने के लिए जो सिंटैक्स है, इट्स जस्ट दैट कि जैसे हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसके आगे अगर हम लोग एक स्टार लगाएंगे, स्टार ऑपरेटर, देन हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। ओके, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये एक एड्रेस ही होल्ड करेगा। अगेन व्हाट इज दिस, आई विल टेल यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ओवर, और मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ऐड करता हूँ। Let's see. तो मैंने एक कैरेक्टर पॉइंटर यहाँ पे डिफाइन किया मीन्स ऑफ कोर्स अगर मैं सिर्फ कैरेक्टर वेरिएबल है डिफाइन कर रहा हूँ, मीन्स आई एम सेइंग कि ओके कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल सी है जो एक कैरेक्टर होल्ड करेगा फॉर अस, अभी के लिए ए होल्ड कर रहा है। तो वैसे ही मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया कि हाँ ये एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा, राइट? अब जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये किसी गार्बेज वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है, राइट? हम लोग इसको चला के देखते हैं। मैं अभी नहीं, लेट्स से मैं इसको कमेंट करता हूँ और फिर मैं इसको चला के, तो मैंने इसे ये किया कंपाइल। ओके, अब आउटपुट तो कुछ आएगा ही नहीं, तो मैं चला के कैसे देखूंगा? तो मैं जीडीबी का यूज करने वाला हूँ। मैं वहाँ पे एड्रेस भी प्रिंट कर सकता था, बट एज वी गो थ्रू हम लोग साथ में जीडीबी भी सीखेंगे। सो जीडीबी इज डिबगिंग टूल, बेसिकली कमांड लाइन डिबगिंग टूल। तो जीडीबी एंड देन द बाइनरी that we have just created above while we compiling our test2.cpp। मैंने रन किया, एक ब्रेक पॉइंट सिंस बहुत बड़ा कोड हम लोग के पास है नहीं, मैंने ब्रेक पॉइंट मेन सेट किया। ओके, आर इज फॉर रन। तो ये बी एंड आर एंड एन एंड सी हम लोग देखने जो वाले हैं, आर एंड सी, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। आर फॉर रन, अगर आप आर यू एन भी लिखते हैं तो भी चलेगा, बी की जगह बी आर ई ए के ब्रेक भी लिखते हैं तो भी चलेगा। सो इट्स शॉर्ट फॉर्म। ओके, नाउ एन कैरेक्टर सी। ओके, सिंस वहाँ पे जो हम लोग जो हमारा कोड था उसमें वेरिएबल जो पहली लाइन हम लोग के पास थी, वो थी हम लोग एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर डिफाइन कर रहे थे, राइट? सिंस जस्ट डेफिनेशन थी तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ वो, लेकिन हम लोग उसका एड्रेस प्रिंट करेंगे, सी आई पी टी आर। लेट्स यू सी, कोई भी एक रैंडम सा एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ओके, ये कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसकी वैल्यू असाइन करूंगा। ओके, अब रैंडम से एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो मुझे पता नहीं होगा ना कि
मुझे जाना कहाँ है, जाना इन द सेंस मैं GDB के लिए एक दूसरा विंडो ओपन करता हूँ, विंडो where am I? CD download, what is it, and then pointer. Okay, all good now. मैं ये देखो, ये किसी रैंडम एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, रैंडम कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ये अभी तक किसी रैंडम एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया C, तो ये C भी तो कहीं मेमोरी में जाएगा, राइट, C भी कहीं मेमोरी में जाएगा। तो मैं उस मेमोरी को अब $, किसी भी वेरिएबल के आगे अगर हम लोग $, लगा रहे हैं, मीन्स हम उसका एड्रेस फेच करना चाह रहे हैं, वो एक एड्रेस रिटर्न करेगा। तो सिंस जब हम लोगों ने C डिक्लेयर किया तो किसी एड्रेस पे स्टोर हुआ होगा, और मैंने जब $C किया तो इस ये $C उसका एड्रेस रिटर्न करेगा जहाँ पे C है अभी मेमोरी में, राइट। और सिंस C पॉइंटर एक कैरेक्टर टाइप का कैरेक्टर पॉइंटर है जो कि एड्रेस होल्ड करता है, तो इस C का एड्रेस होल्ड करेगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे GDB चला के दिखाता हूँ, GDB मैन, अब मैं C का एड्रेस प्रिंट करता हूँ, व्हाट इज दिस, DD4F। ओके, किसी सम मेमोरी में ये इसका ये एड्रेस है, बेसिकली ये हेक्साडेसिमल में इस एड्रेस पे C है। आई एम गोइंग टू डू n अगेन। अब मैंने CPTR को C का एड्रेस असाइन किया, तो मैं CPTR प्रिंट करूंगा, बेसिकली कैरेक्टर पॉइंटर। ये अभी तक असाइन हुआ नहीं, अभी भी रैंडम वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, मुझे इस स्टेटमेंट के आगे जाना पड़ेगा तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो व्हाट वी सी इन GDB इज नॉट एग्जीक्यूटेड अनलेस वी गो टू नेक्स्ट लाइन। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे गया, अब वहां पे वो C पॉइंटर में C का एड्रेस स्टोर हुआ है। लेट्स प्रिंट इट अगेन, यू सी DD4F। तो कैरेक्टर C का जो एड्रेस है वो हम लोग C पॉइंटर में स्टोर कर रहे हैं, एंड सो ऑन। हम लोग इसको डीरेफरेंस भी कर सकते हैं। डीरेफरेंस मीन्स इसको यहाँ प्रिंट भी करके देख सकते हैं। तो ये रेफरेंस में मीन्स रेफरेंस क्या होता है, मैं एक चीज से दूसरी चीज को रेफर कर रहा हूँ, रेफरेंस। तो ये C पॉइंटर अब किसको रेफर कर रहा है, C को। सो हो क्या रहा है, आई टेल यू, ये है C वेरिएबल, राइट, ये है C वेरिएबल, पेन, ये है C, एंड लेट्स से ये है C पॉइंटर, उसका मेमोरी एड्रेस क्या था, कुछ रैंडम सा DD4F, राइट, ये उसका मेमोरी एड्रेस था। और यहाँ पे क्या वैल्यू थी, हम लोगों ने A वैल्यू रखा हुआ था, स्मॉल एक्चुअली। तो जो C पॉइंटर है ना, वो भी किसी रैंडम एड्रेस पे है, राइट, उसका खुद का भी एक एड्रेस होगा, तो एड्रेस कुछ भी है, राइट, लेकिन वो जो वैल्यू होल्ड करता है वो क्या होल्ड करता है, DD4F। तो मैं जब C, यह भी C पॉइंटर इसको रेफर कर रहा है, जब मैं इसको डी रेफर करूंगा, डी रेफरेंस करूंगा, राइट, तो ये डी रेफरेंस होके इस एड्रेस पे जाएगा कि इस एड्रेस पे क्या स्टोर है, एंड हेंस वी आर गोइंग टू गेट C। तो जो डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है वो स्टार होता है, रेफरेंस ऑपरेटर $% होता है, राइट। तो लेट्स डू दैट, मैं करूंगा C आउट $, डी रेफरेंस कर रहा हूँ, किसे कर रहा हूँ, जिस मेमोरी एड्रेस को C पॉइंटर होल्ड कर रहा है। तो करेंटली किसे होल्ड कर रहा है, DD4 है, वहां पे क्या है, A स्टोर है। तो हम लोग को आइडियली
आंसर ए आना चाहिए इधर। ओके सी मैंने रन किया सी ए, तो ऐसे रेफरेंस और डी रेफरेंस होता है। सो दैट इज वेरी वेरी बेसिक ऑफ पॉइंटर। सो व्हाट आर पॉइंटर्स वी हैव सीन, राइट? पॉइंटर एंड रेफरेंस। व्हाई डू वी नीड पॉइंटर? why do we need pointer? Yes, it's an important one. तो मेमोरी मैनेज जनरली जो बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज है लाइक पाइथन और फॉर सम एक्सटेंट जावा 2, तो ये लोग मेमोरी खुद से मैनेज करते हैं। ज़्यादा प्रोग्रामर के पास कंट्रोल नहीं होता है मेमोरी का। वो लोग असाइनमेंट, मेमोरी असाइनमेंट, गार्बेज कलेक्शन, एलोकेशन, डी एलोकेशन ये खुद से हैंडल नहीं करते हैं। बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज। C++ still a high level language but not as high as Java and Python. So in reference to Java and Python, I will call C and C++ low level language, right? तो ये जो low level language है ये प्रोग्रामर को एक वो कंट्रोल देता है मेमोरी हैंडल करने का। तुम कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, कहाँ पे नहीं स्टोर करना चाहते हो, एलोकेशन, डी एलोकेशन, एवरीथिंग। तो इससे होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा ओवरहेड होता है वो चला जाता है। मतलब हर बार तुमको सारी चीज़ें नहीं करनी होती। सारी चीज़ें इन द सेंस कंट्रोल होता है कि तुमको इतनी ही मेमोरी असाइन करनी है, इसी टाइम पे एलोकेशन करना है, इस टाइम पे मेमोरी को रेफरेंस करना है, डी रेफरेंस करना है, और जो भी पॉइंटर रिलेटेड वो होता है, अरिथमेटिक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत फास्ट हो जाता है, राइट? क्योंकि हम लोग सीधे मेमोरी मैनेज कर रहे हैं, कोई बीच में इंटरफेस नहीं है, राइट? जैसे कि अगर हम लोग जावा में कोड लिखते हैं तो वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन के लिए अलग से इंटरफेस है, राइट? वो पीछे क्या कर रहा है, कैसे मेमोरी मैनेज कर रहा है, वी डोंट नो, बट वो कर रहा है। तो देयर इज नो इंटरफेस इन बिटवीन प्रोग्रामर एंड मेमोरी जब हम लोग C और C++ में कोड कर रहे होते हैं, राइट? तो वही फास्टर होता है, ज़्यादा कंट्रोल होता है। सो वी नीड पॉइंटर, ऑफ कोर्स वी नीड पॉइंटर। एंड नाउ पॉइंटर साइज। तो हमने एक्चुअली पता होगा आप लोगों को कि कैरेक्टर टाइप जो होते हैं उसकी साइज कितनी होती है? कैरेक्टर टाइप की आई थिंक 1 बाइट, एक्चुअली 1 बाइट ही होती है। ऑफ कोर्स ये कंपाइलर एंड मशीन स्पेसिफिक है, बट वाइडली 1 बाइट ही होती है। सेम इंटीजर के लिए 4 बाइट, एंड आई थिंक डबल के लिए 8 बाइट, देन 8 बाइट, फ्लोट के लिए 4 बाइट, एंड सो ऑन। तो जब भी हम लोग कैरेक्टर प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग एक कैरेक्टर सी डिफाइन किए तो इसने मेमोरी में 1 बाइट होल्ड किया। व्हाट अबाउट कैरेक्टर पॉइंटर? ये कितना होल्ड कर, राइट? अभी कैरेक्टर पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का है। व्हाट अबाउट इंटीजर पॉइंटर? जब वो इंटीजर टाइप का होगा तब वो कितना होल्ड करेगा? सो लेट्स सी, हम लोग के पास साइज ऑफ वेरिएबल है, राइट? हम लोग साइज ऑफ वेरिएबल से इसको प्रिंट करके देखेंगे। साइज ऑफ CPTR, okay, compile it, run it, 8, सरप्राइजिंगली 8। कैरेक्टर की साइज 1 है और कैरेक्टर पॉइंटर की 8 बाइट है। लेट्स सी अगर ये इंटीजर पॉइंटर होता तो क्या होता? लेट मी डिफाइन इंटीजर पॉइंटर हियर, int IPTR, ओके। मैं इसकी साइज प्रिंट करूंगा यहाँ पे, ओ ओ ओ, ये भी 8 बाइट है। तो इसी जब एक पॉइंटर है तो वेदर इट इज ऑफ कैरेक्टर, ऑफ डबल, ऑफ इंटीजर, उसकी साइज 8 ही होगी। वो क्यों? तो जब हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, नॉट पॉइंटर वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल लाइक कैरेक्टर, इंटीजर एंड डबल, प्रोग्राम को पता होता है कि हम लोग एक कैरेक्टर स्टोर करने वाले हैं, एक इंटीजर स्टोर करने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली वो साइज डिसाइड करता है, राइट? कैरेक्टर होल्ड करने वाला, ओके, 1 बाइट में हो जाएगा,
इंटीजर स्टोर करना है, ओके 4 बाइट में हो जाएगा, डबल स्टोर करना है, ओके 8 बाइट में हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग पॉइंटर टाइप के वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेदर इट इज कैरेक्टर, कैरेक्टर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर और डबल पॉइंटर, मशीन को पता है कि हम लोग एड्रेस स्टोर करने वाले हैं। और एड्रेस क्या होता है, राइट? एड्रेस डबल का भी, जिस मेमोरी पे कभी डबल स्टोर हुआ था वहां पे इंट भी हो सकता है, वहां पे कैरेक्टर भी हो सकता है, राइट? सेम मेमोरी एड्रेस पे, तो मेमोरी तो सेम है, मेमोरी की साइज सेम है, राइट? वहां पे स्टोर होने वाला वेरिएबल अलग है। शो यू द डायग्राम हियर। सो फॉर एग्जांपल अभी के लिए यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल, सॉरी, अभी के लिए यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर पॉइंटर यहाँ पे असाइन कर रहे हैं इस मेमोरी एड्रेस पे, राइट? रैंडम मेमोरी। क्या हो यहाँ पे अगर इंटीजर पॉइंटर हो तब भी तो एड्रेस स्टोर करेगा। क्या हो अगर यहाँ पे डबल पॉइंटर है तब भी तो एड्रेसिंग स्टोर करेगा। तो एड्रेस तो सेम रहने वाला है, राइट? एड्रेस की साइज तो बड़ी छोटी होने नहीं वाली है। तो इसीलिए जितने भी कैरेक्टर पॉइंटर होते हैं, सॉरी, जितने भी पॉइंटर टाइप वेरिएबल होते हैं, वेदर इट इज कैरेक्टर, इंटीजर और डबल, उनकी साइज सेम होती है। अब देन देयर अराइजेस अ क्वेश्चन, ओके, इफ ऑल पॉइंटर साइज आर सेम व्हाई डू वी नीड डेटा टाइप फॉर पॉइंटर? जब पॉइंटर साइज सेम ही है सबका तो हम लोग डेटा टाइप लगाते क्यों उसमें? कैरेक्टर है या फिर इंटीजर है या फिर डबल है। तो आइडिया इज दैट कि हम लोग डीरेफरेंसिंग के लिए डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस एड्रेस पे अभी कैरेक्टर पॉइंटर होल्ड कर रहा है, कैरेक्टर पॉइंटर टाइप। तो जब मैं इसको बोलता हूँ कि ओके गो टू दिस एड्रेस जो हम लोग स्टोर किया हुआ उसको डीरेफरेंस करो, तो ये जानता है कि मुझे एक ही बाइट डीरेफरेंस करना है, राइट? अगर यहाँ पे इसका टाइप नहीं होता तो इसे कैसे पता होता कि मुझे एक बाइट डीरेफरेंस करना है या 2 करना है, 3 करना है या 4 करना है? क्योंकि इंटीजर 4 में होता है, 8 करना है क्योंकि 8 डबल में होता है, राइट? अगर मैं यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर डिफाइन करता जो कि इस मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर रहा होता, तो जब मैं इसको डीरेफरेंस करता देन इट वुड नो कि हाँ 1 2 3 4 मुझे 4 बाइट डीरेफरेंस करना है। इन 4 बाइट की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे एक इंटीजर रखा हुआ है, ओके? तो इसीलिए पॉइंटर टाइप का डेटा टाइप भी होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, एलोकेशन हम लोगों ने देखा, पॉइंटर टाइप देखा है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम लोग देखने वाले हैं और डिटेल में देखेंगे, थोड़ी सी लंबी सीरीज चलेगी है, और हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। तो अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो गलती हो जाती है, मुझसे भी गलती होती है। आई एम नॉट दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस्ड गाय, राइट? तो हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच में देखेंगे कि हो क्या रहा है, गलती क्या है। हम लोग डिबगिंग टूल यूज़ करेंगे, कॉलेज जीडीबी और मेमोरी लीक वगैरह चेक करने के लिए वेलग्राइंड, वो सब हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग साथ में डिबग करते हुए चलेंगे, तो उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।